बाजी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें कोई मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। अम्मी, क्या अम्मी? हाँ, मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता, पर हमारे घर में ताक झाक करने को बुरी बात माना जाता है। अम्मी, वो दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा एक बार बाजी से पूछ लूं कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप आ गए? काफी लेट हो गए, थके हुए भी लग रहे हैं। मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं। लेकिन खाना तो खा लीजिए। वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में मंगवा के खा लिया था। फरहान, ये आपके पीठ पे निशान कैसे है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो ऑफिस के स्टोरेज रूम से मैं कुछ फाइल्स निकाल रहा था ऊपर से, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। बस कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा। रुकिए, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती नहीं हूँ। नहीं नहीं निखत, कोई जरूरत नहीं, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? डोंट टेल मी, तुम मेरे लिए वेट करी थी। निखत प्लीज आइंदा ऐसे मत करना, ठीक है? लेकिन- प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखो, मेरे लिए खाने पे इंतजार मत करना। अगर तुम मना करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक काम, यहाँ बैठो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। फरहान, खाना मैं ले आती हूँ। निखत, बैठ जाओ, मैं लेकर आ रहा हूं ना। बैठो, मैं लेकर आता हूं, ठीक है? ये रहा खाना, चलो अभी खाना खा लो। इतना ज्यादा खाना? कहाँ है? ये तो बहुत कम है। क्या हुआ निखत, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रिलैक्स, ओके? एक काम करो, ये लो पानी पी लो। लो। सॉरी, मुझे देर हो गई। सॉरी, देर हो गई। अगर कल तुमने अच्छे से साफ कर लिया होता ना, तो आज इतनी देर नहीं होती। अरे इतनी देर में तो ताजमहल साफ हो जाता है। नजमा को देखो, है सबको नाश्ता भी बना के खिला रही है। सॉरी अम्मी। अब तो अच्छे से साफ हो गया ना वॉश बेसिन, शक्ल दिखनी चाहिए उसमें आईने की तरह।
बटर खत्म हो गया। एक मिनट। अम्मी, अम्मी, हाँ जरा मक्खन लेके आएगा प्लीज। अच्छा। निखत को चाहिए। सॉरी बेटा, मक्खन खत्म हो गया। कोई बात नहीं अम्मी, जैम भी चलेगा। जैम तो परसों खत्म हो गया, होता तो मैं खुद नहीं खाती। एक काम करो, ब्रेड लो, ऐसे फोल्ड करो और ऐसे डुबो डुबो के खाओ। हम्म। अयान, भाभी, अयान सांस नहीं ले रहा है। अयान, मेरा बेटा पीला पड़ रहा है भाभी। किसी को कुछ पता है क्या करना चाहिए? हाँ मैं जानती हूँ, अब हटिए मैं करती हूँ। आप दो रहिए। नहीं तुम हटो से कर हटो दो। अब ये सब लोग, अब प्लीज उसके पैर रख दीजिए। अयान, अयान, प्लीज आंखें खोलो यार। हाँ यार, जोर से सांस लो। मैं मिस्टर खान को फोन करके बता ही देती हूँ कि थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, अयान ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अब चिंता का कोई कारण नहीं है, मैंने दवाई दे दी है। अयान कैसे हैं आप? अच्छा है अभी। अरे वो तो खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब वक्त पर आ गए, वरना तुम्हारे भरोसे रहते ना तो न जाने क्या हो जाता। ये आप क्या कह रहे हैं रजिया जी? जोया ने जो कुछ किया वो बड़ी बी ने मुझे बताया। सच कहूं तो उसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से आज आयन की जान बची है। हाँ तो वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये पहले से ही वहां बैठी होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पास बैठने से कुछ नहीं होता, ये एक दवाई का एलर्जिक रिएक्शन था। अब दवाई मैंने रिप्लेस कर दी है। हाँ, ऐसे केस में अगर देर हो जाए तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। आप लोग लकी हैं कि ऐसी बहू मिली है आपको।
सोया, असद को अपने कमरे में लेकर जाओ। जाओ असद, जाओ बेटा। जी। आइए। हुमैरा, अरे अच्छा अच्छा, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। दरगाह गई थी आयान के लिए ताबीज लेने। अभी पीर बाबा ने कहा है कि आयान के बाजू पे बांधना है, फिर आयान ठीक हो जाएंगे। मैं बस जा ही रही थी। क्यों बोल रही हो हुमैरा? क्यों बोल रही हो कि सोया ने तुम्हारी जगह ले ली और साथ साथ तुम्हारा हक भी? आयान की देखभाल कर रही है वो। सोया अब तक यही है वो तो। हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ। सोया आयान की बीवी है, तो हक तो सोया का ही होगा ना आयान पे। खामोश। क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो बेटा कि दुनिया में हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है? इस कमबख्त को तो कल ही चली जाना था। यहाँ क्यों रुकी हुई है? और अब जब असद यहाँ आया ही है तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली जाती? यही तो तय हुआ था दोनों भाइयों के बीच। अम्मी, ये आपको कैसे पता? तुम्हारी अम्मी हूं मैं, हुमैरा। तुम्हारी जिंदगी की हर बात की खबर रखना मेरा फर्ज है। तुम्हारी तरह नहीं कि अपना सब कुछ अपने दोनों हाथों से दूसरों को दे दूं। मैं ये नहीं होने दे सकती। तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना सिखाना मेरा फर्ज है। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है उस वक्त सोया के पास और दूसरा रास्ता नहीं होगा। अयान की तबीयत इतनी खराब है और घर में किसी को पता भी नहीं है कि सोया ऐसे जाना चाहती थी। इसमें वो सबसे क्या कहती, क्या कर सकती थी वो? मुझे ऐसा लगता है शायद इसीलिए वो यहाँ पे रुकी होंगी। इस लड़की ने तुमको वकील रख लिया है क्या? हाँ? अरे क्यों नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हारा हक छीन रही है हुमैरा? ऐसा कुछ नहीं है। जोया ने मुझे खुद कहा है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। हाँ तो चली जाए। बैठिए।
अयान बहुत जिद कर रहा था कि मैं अभी आपके साथ चली जाऊं, पर बाहर दादी ने सबके सामने अयान अगर ठीक होता तो कुछ और बात होती मिस्टर खान। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूं मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से आपको फिलहाल यहीं रुकना चाहिए। फिलहाल यही ठीक रहेगा। और कितने दिन रुकूं मैं यहाँ पे मिस्टर खान? कितने दिन और? फारूकी, अयान के ठीक होने के बाद मैं खुद आकर आपको यहाँ से ले जाऊंगा। अयान की देखभाल के लिए यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। पुप्पी कैसी हैं? ठीक है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ के। अयान? 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 अयान, आर यू ओके? अयान, इजी 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 इजी। अयान, तुम्हें कुछ चाहिए? पानी दूं? चाहिए तुम्हें कुछ? आर यू ओके? आप अयान का ख्याल रखिए, मैं खुद चले जाऊंगा। या अल्लाह, ये रंगरलियां देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि असद अयान का हाल पूछने आया था। शिरीन, इस लड़की को देखो, निकाह किया तुम्हारे बेटे के साथ और मोहब्बत कर रही है तुम्हारी सौत के बेटे के साथ। मुझे तो लग रहा है कि असद अयान के जरिए तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है शिरीन। मानो या ना मानो, जो तुमने दिलशाद के साथ किया, अब दिलशाद का बेटा असद वही तुम्हारे बेटे अयान के साथ कर रहा है। वापस आऊंगा। मैं बस अयान को देखने आई थी। जा ही रही हूँ। मैं बैठो थोड़ी देर।
जोया, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी आपने अयान की जान बचाई है, ये मुझे दादी ने बता दिया, तो जाहिर सी बात है ना, आप ही अयान का बेहतर ख्याल रखेंगी। हुमैरा, मैं वापस जाने ही वाली थी, पर ट्रस्ट में सिचुएशन ऐसी बन मैं गई। समझ सकती हूँ। और जोया, मैं ये भी समझती हूँ कि सब चाहते हैं कि आप अयान का देखभाल करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ हुमैरा, तुम मुझसे कहीं बेहतर अयान का ख्याल रख सकती। अरे शिरीन, क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा, मुझे नहीं लगता कि असद और जोया के बीच में कुछ है। आजकल तो लोग दोस्त भी होते हैं तो गले लगते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि असद और जोया के बीच में कुछ है? शिरीन, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती। अरे इश्क तो ऐसी आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो ऐसे में वो लड़की अपना पहला प्यार तो याद ही रखेगी ना। और फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अयान और जोया का निकाह अनजाने में हुआ था। लेकिन निकाह तो हुआ है ना। जोया ऐसे कैसे? उसे जरा तो सोचना चाहिए कि सोचना तो अब तुम्हें पड़ेगा शिरीन, अपने बेटे के बारे में। ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से तो कोई नहीं जान सकता। पहला प्यार झूठ बेशक जाए, कभी मिट नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो इतने सालों से हुमैरा को अपनी बहू मानती आई हूं, लेकिन अब अयान का निकाह जोया से हो चुका है। अब मैं क्या करूं? अरे निकाह तो दिल से होता है शिरीन, और अयान के दिल में आज भी हुमैरा है। यकीन जानो, आज भी सिर्फ हुमैरा। और अयान और जोया का रिश्ता वो तो एक कागजी निकाह है। एक कागज पर दस्तखत करके अगर निकाह हो सकता है, तो दूसरे कागज पर दस्तखत करके निकाह टूट भी तो सकता है। आपका क्या मतलब है? मतलब वही है जो तुम समझ रही हो शिरीन। मैं मानती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटा करते, लेकिन ये तो एक हादसा है, और उस हादसे की सजा तुम्हारे बेटे को मिल रही है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ताउम्र एक ऐसी लड़की के साथ रहे जो किसी और से मोहब्बत करती है? तुम क्यों मदद करोगी? ये खुद कर लेगी ना। क्या बेटा था? जी, तुम एक काम करो, वो मूंगफलियां ले आओ। क्यों शम्मा सितारा, हमारा मुंह भी चलते रहना चाहिए ना। हाँ, ये ले। सच बता सितारा और शमा, कैसी लगी मेरी बहुएं? हाँ, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, निखत के घर वाले ने ना दिल खोल के सामान दिया, पर मुझे तो ना फिर भी नज़्मा बहुत पसंद है, क्योंकि ना मेरे बाद वो ही है इस घर में खूबसूरत, और मेहमानों के सामने जाने में शर्म भी नहीं आती। निखत को तो 7 तालों में बंद करने का मन करता है मेरा। अरे आजकल तो ना सावली लड़कियों का ही जमाना है, अब बिपाशा को ही ले लो। सांवली हो तो ठीक है, अमावस की रात का क्या करूं बोल? तू ना कभी सुधरेगी नहीं।
मिस्टर खान। वो एक्चुअली मैं मीटिंग के बाद घर ही जा रहा था। पता नहीं क्यों बेख्याली में आ गया। शायद इसलिए क्योंकि आप यहाँ हैं। शायद इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मिस्टर रुकी। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ मिस्टर खान। या अल्लाह, ये दोनों इतनी रात को एक साथ। शिरीन, तौबा। देख रही हो शिरीन? क्या भाभी, हो सकता है असद को जोया से कोई जरूरी बात करनी हो। आप जानती हैं कि वो घर में नहीं आना चाहते, इसीलिए दोनों बाहर बातें कर रहे हैं। अरे कमाल कर रही हो तुम शिरीन। हाँ, दिन में तुमने नहीं देखा कैसे एक दूसरे से गले लगे हुए थे? मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए उतना काफी नहीं था, है ना? तुम तो ये देखो, ये वाकई इनके बीच में कुछ नहीं है। ये इतने नजदीक हैं कि दरमियान हवा तक नहीं है। ये देखो। बस कीजिए, मुझे नहीं देखना। मुझे रोकने से क्या होगा? रोकना है तो इन दोनों को रोको। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये आग किसी के बुझाए से बुझेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।